गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 14 समीकरण। समीकरण पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी परिभाषाएं पढ़ेंगे जो हमारे समीकरण को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चर राशि। चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि आपका x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो बदलती जा रही, कभी हम 0 ले रहे हैं, कभी 1 ले रहे हैं, कभी 2 ले रहे हैं, या 5 भी ले सकते हैं, 6, 7, जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर अचर राशि है। तो अचर राशि यानी क्या होती है? ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे कि हम 2 को 2 ही पढ़ेंगे, 5 को 5 पढ़ेंगे। तो ऐसी जो संख्यात्मक वैल्यू है जो कभी नहीं बदलेगी वो हमारी क्या होगी? अचर राशि हो गई, ठीक है। ये हमने पहले भी बीजी व्यंजक जो अध्याय 12 था, हमने बीजी व्यंजक उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल किया हुआ था। तो इसी प्रकार बीजी व्यंजक भी समझ लेते हैं कि बीजी व्यंजक क्या होता है। जब हम चर राशि यानी कि जिसका मान बदलता रहता है और अचर राशि जिसका मान फिक्स रहता है उसको संक्रियाओं के साथ जब लिखते हैं, संक्रिया आपकी कौन कौन सी होती है? प्लस, माइनस, गुणा या भाग, ठीक है। इस तरह से आपकी संक्रियाएं होती है। उन संक्रियाओं के साथ जब हम चर राशि और अचर राशि को जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। ये हमने अध्याय 12 बीजी व्यंजक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बीजी व्यंजक से ही रिलेटेड हमारा क्या है? समीकरण है। तो समीकरण क्या होता है? जब हम बीजी व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं। कोई भी आपका बीजी व्यंजक है उसमें यदि बराबर के चिन्ह आ गए तो उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। यानी कि समीकरण होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? बराबर का निशान होना चाहिए। अब जब बराबर का निशान होते हैं यानी कि आपके कितने पक्ष हो गए? 2 पक्ष होते हैं। सीधे हाथ तरफ आपका क्या होगा? दायां पक्ष होगा और उल्टे हाथ तरफ आपका बायां पक्ष होगा। इस तरह से 2 पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो यहाँ पर और इस तरह से समीकरण को आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो। अब ये चरांक क्या होता है? ये भी हमने अध्याय 12 में पढ़ा हुआ था कि चरांक क्या होता है? चर का जो अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? चरांक। जैसे कि 2x, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो जो चर है x उसका चरांक यानी कि जो अंक है वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो, जिसमें x भी हो, संख्याएं भी हो, इस तरह से वो क्या है? चरांक हो। तो और दोनों पक्ष क्या हो? बराबर हो, ठीक है। ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष बराबर हो उसे क्या कहते हैं? हम समीकरण कहते हैं। समानता वाले कथन को क्या कहेंगे? समीकरण। जिसमें दोनों पक्ष होने चाहिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें हाथों से एक बनी आकृति है। आप भी अपने हाथ को इस तरह से रखिए कि अपने अंगूठे और जो पहली उंगली है उसको इस तरह से दबाइए। तो आपने लेटर पढ़ा हुआ है ABCD, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका एक B लेटर बन रहा है और एक तरफ D लेटर बन रहा है। तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि किस तरफ आपका दायां पक्ष होगा और किस तरह आपका बायां पक्ष होगा। तो देखिए बी से क्या हो रहा है? बायां। बी से क्या होता है? बायां। और डी तरफ से क्या बन रहा है? दायां। तो इस तरह से ये इस तरह भी आप याद कर सकते हो कि जिस तरफ आपका बी लेटर बनेगा वो आपका बायां पक्ष होगा और जिस तरह आपका डी लेटर बनेगा वो आपका दायां पक्ष होगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है। और अचर राशि क्या होती है? जो हमारे संख्यात्मक मान होते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो जब चर राशि और अचर राशि को संक्रियाओं के साथ लिखते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग संक्रिया के साथ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक को हम समीकरण कैसे बनाते हैं? जब बीजी व्यंजक में हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। यानी कि समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह होना चाहिए। इसी से संबंधित आपका प्रश्नावली 14.1 दिया गया है। 14.1 में आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समीकरण छांट कर लिखे। यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। तो समीकरण होने के लिए मैंने पहला कंडीशन आपको यही बताया है कि 2 पक्ष होने चाहिए, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष होना चाहिए।
इसका मतलब है कि बीच में जब बराबर के चिन्ह होंगे तभी आपके दो पक्ष होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला नंबर क्या बोल रहा है, x माइनस 4 बराबर 10। तो यहाँ पर देखो क्या है, बराबर का निशान दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि बराबर का निशान होना चाहिए। तो x माइनस 4 एक पक्ष हो गया और 10 जो है वो हमारा दूसरा पक्ष हो गया। बीच में बराबर का निशान है, यानी कि ये क्या है, समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 4 माइनस 10। यहाँ पर कहीं पर भी बराबर का निशान नहीं है, इसलिए क्या हुआ, सिर्फ बीजीय व्यंजक हुआ, आपका समीकरण नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, 2y माइनस 3 प्लस 9। यहाँ पर भी आपके इक्वल के साइन नहीं है, यानी कि ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, आपका समीकरण नहीं होगा। चौथा देखते हैं, 5 ब्रैकेट में है 2y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बराबर का निशान दिख रहा है, बराबर का चिन्ह दिख रहा है, इसलिए क्या है, समीकरण है। पांचवा देखते हैं, 3x प्लस 4। तो यहाँ पर बराबर के निशान नहीं है, इसका मतलब है कि यह समीकरण नहीं है। छठवा देखेंगे, 7 बराबर 2x माइनस 5, 7 इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ पर भी देखो आपका बराबर का निशान दिया हुआ है, इसलिए क्या हुआ, समीकरण हुआ। सातवां नंबर देखेंगे, 3x माइनस 2x बराबर 2x, 3x माइनस 2x इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर भी देखो इक्वल का निशान दिया हुआ, बराबर का निशान दिया हुआ है, इसलिए क्या है, समीकरण है। आठवां नंबर देखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3, 5 बटे x बराबर 3। तो यहाँ पर भी देखो क्या दिख रहा है, बराबर का निशान दिख रहा है, इसलिए भी क्या हुआ, समीकरण हुआ। 9वां नंबर देखते हैं, 4.5 प्लस 3.2 x प्लस z, 4.5 धन 3.2 x धन z। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर भी बराबर का निशान नहीं दिख रहा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, समीकरण है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी बराबर का निशान नहीं है। 10वां में जाएंगे, ly प्लस lx इक्वल टू px। तो यहाँ पर भी बराबर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है, समीकरण है। तो इस तरह से आप बता पाओगे कि जिसमें बराबर का निशान है वो क्या है, आपका समीकरण है। तो कौन कौन से हुए जिसमें बराबर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, चौथा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है और 10वां है। बाकी सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना था कि कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आप पहचान गए हो कि आपका जहाँ पर बराबर का निशान होगा वो क्या होगा, समीकरण होगा, और जहाँ पर बराबर का निशान नहीं है वो समीकरण नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों का बायां एवं दायां पक्ष बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपका जो सीधा हाथ होगा उसे हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं, और आपका जो उल्टा हाथ है वो आपका क्या है, बायां पक्ष है। तो आप यदि क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है x माइनस 5 इक्वल टू 9, यानी कि x माइनस 5 बराबर में 9 है। तो x माइनस 5 आपके देखो किस हाथ तरफ है, उल्टे हाथ तरफ है, और 9 कौन से हाथ तरफ है, सीधे हाथ तरफ है। तो x माइनस 5 उल्टे हाथ को क्या बोला गया है, बायां बोला गया है, और सीधे हाथ को क्या बोला जाता है, दायां बोला जाता है। तो बाएं हाथ तरफ आपका है x माइनस 5, इसीलिए बायां पक्ष क्या हुआ, x माइनस 5 हुआ, और 9 क्या हुआ, आपका दायां पक्ष हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 7 ये दिया हुआ है।
तो उल्टे हाथ तरफ कौन सा है, 2x माइनस 3 है, इसलिए बायां पक्ष हुआ 2x माइनस 3 और दायां पक्ष हुआ आपका 7। उसी प्रकार तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा नंबर आपका दिया है 2y, तो 2y जो है वो आपका बायां पक्ष हुआ और 9 माइनस y जो है वो आपका दायां पक्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो 2y इक्वल टू 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2y जो है वो बायां पक्ष हुआ और 6 यानी कि 6 जो है वो आपका दायां पक्ष हुआ। फिर आपका 5वां नंबर में जाएंगे तो 5वां आपका 15 दिया हुआ है, 15 बराबर 2a धन 5, तो 15 जो है वो उल्टे हाथ तरफ है इसलिए वो बायां पक्ष हुआ और 2a प्लस 5 जो है वो आपके सीधे हाथ की तरफ है इसलिए वो दायां पक्ष हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण होने के लिए बीच में बराबर का निशान होता है और बराबर का निशान रहता है, इसका मतलब है कि एक तरफ आपका दायां पक्ष और एक तरफ आपका बाएं पक्ष होते हैं। तो सीधे हाथ तरफ आपका दायां पक्ष होता है और उल्टे हाथ तरफ आपका बायां पक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बच्चे समझा कि किस तरह से आप समीकरण को पहचान सकते हो कि समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है, उसमें बराबर का निशान होना चाहिए। और बराबर का निशान होने का मतलब क्या पता चल गया आपको कि उसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग कॉपी में लिख के रखेंगे।